बज़्म सुखन के साथ जुल्फ़िकार अली एक बार फिर हाज़िर खिदमत है। दोस्तों, दिसंबर के सर्द अयाम और सर्द शामें, ऐसे में लोगों के सर्द रवैये, ख़ास तौर पे इलाक़ाई व मुल्की मसाइल, इस तरह हम अच्छे और भले दिनों को रह के याद करते हैं। मौजूदा सूरत हाल यूँ है जैसे नासिर काज़मी का ये शेर है कि हमारे घर की दीवारों पे नासिर उदासी बाल खोले सो रही है। बहरहाल, अदबी रुझानात और अदब में पनपने वाले मौज़ूआत पे हम बात करते आ रहे हैं और आज भी हम एक अदबी शख्सियत और उसकी तसनीफ़ पे हम बात करेंगे। दोस्तों, गिलगित बल्तिस्तान की अदबी तारीख़ एक शख्सियत के बग़ैर नामुकम्मल है। वो शख्सियत ग़ुलाम हसन हसनी की है। ग़ुलाम हसन हसनी बतौर शायर, बतौर अफ़साना निगार और यूँ कह ले बतौर मुहक़्क़िक़ और बतौर बल्ती उर्दू के अज़ीम शायर, उनकी खिदमात बेशुमार हैं और उनकी बेशुमार तसानीफ़ हैं। लेकिन बदनसीबी ये है कि उनकी ज़िंदगी ने वफ़ा नहीं की और वो इस दुनिया से चले गए। लेकिन उनकी अदबी तख्लीक़ात आज भी लोगों के लिए एक मशअल राह है। लोग उनकी किताबों को पढ़ते हैं और उन पर तहक़ीक़ करने का सिलसिला भी चल निकला है। और बहैसियत एक तालिब इल्म के मुझे ये एज़ाज़ हासिल है कि ग्रेजुएशन लेवल में, MA के लेवल में मैंने ग़ुलाम हसन हसनी पर सबसे पहला तहक़ीक़ी काम किया और वो तहक़ीक़ी काम ग़ुलाम हसन हसनी अहवाल व आसार के नाम से एक हमारी तालिब इल्माना कोशिश की थी। अभी मुझे सोशल मीडिया के तवस्सुत से ये पता चला कि एक और तालिब इल्म ने ग़ुलाम हसन हसनी के सफ़रनामे पर तहक़ीक़ी काम किया है। इसी झेल में अभी हाल ही में Y कैटेगरी में HSC से रजिस्टर्ड एक रिसाले में हसनी के सफ़रनामे पर मेरा ख़ुद भी ज़ाती तौर पे एक आर्टिकल शाया हुआ है। बहरहाल, जमशेद ख़ान दुखी का ये शेर हमें हकीकत के बिल्कुल करीब लगता है। उन्होंने कहा था कि अदब का काफ़िला वज़नी ना होता, सिकरदू में अगर हसनी ना होता। दोस्तों, ग़ुलाम हसन हसनी की जिस तसनीफ़ को आज मैंने मौज़ू गुफ्तगू बनाया है वो है उनकी इस ख़ुदनविश सवाने उम्री आप बेती पंजरा और फूल के नाम से। तो पंजरा और फूल की वजह तस्मिया नामवर शायर और अदीब प्रोफ़ेसर हशमत कमाल इलामी ने अपने किसी मज़मून में लिखा था कि ये जो तस्वीर है आप सरवर्क को देख रहे हैं, ये तस्वीर उन अयाम की है जब हसनी साहब बहुत ज़्यादा अलील थे, वो बीमार थे। सरवर्क पर इस वक्त देख रहे हैं, ये ज़िंदगी के उस कशमकश की तस्वीर है। बहरहाल, ग़ुलाम हसन हसनी की इस तख्लीक़ पर बात करने से कबल मैं ये आपको वजाहत कर दूँ कि उर्दू अदब में दीगर असनाफ़ के निस्बत ख़ुदनविश लिखना, आप बेती लिखना निस्बतन मुश्किल काम है। जैसे कि मगरिबी मुफ़क्किर और मगरिबी मुहक़्क़िक़ रूसो ने कहा था अपनी आप बेती के मुतालिक कि मैंने इस आप बेती में अपने मुतालिक किसी हकीकत को छुपाया नहीं है और मैंने अपने मुतालिक कोई झूठी बात को या झूठ को सच कह के मैंने नहीं लिखा है। तो ये बज़ाहिर हमें आसान लगता है अपने मुतालिक सच कहना और अपने मुतालिक वो तमाम बातें कहना जो आपके मुतालिक हैं, और ये ज़रा मुश्किल काम होता है। और उर्दू में बहुत ज़्यादा आप बेतियाँ लिखी गई, लेकिन दूसरे असनाफ़ के निस्बत आप बेती तादाद के लिहाज से बहुत कम लिखे गए। तो सबसे पहले जिस शख्सियत ने आप बेती लिखने का काम उर्दू में शुरू किया, मौलाना जाफ़र थानसीरी की किताब है तवारीख़ अजीब के नाम से, या और जिसका मारूफ़ नाम है काला पानी। उसके बाद भी एक सिलसिला शुरू हुआ जिससे हकीम अहमद शुजा का खून बहा है और हसरत मोहानी का क़ैद फ़रंग है। इसी तरह और भी है, शोरिश काश्मीरी के हैं। इसी तरह जो खूबसूरत आप बेतियाँ लिखने का सिलसिला शुरू हुआ था, इसमें मज़दूर शायर एहसान दानिश का जहान दानिश और जोश मली आबादी की जो ख़ुदनविश है वो बरसग़ीर पाक व हिंद दोनों में मकबूल है, यादों की बारात के नाम से। जहाँ तक एहसान दानिश की आप बेती का ताल्लुक़ है, वो उनकी खूबसूरत ज़िंदगी के तल्ख़ तजुर्बात को उन्होंने जिस खूबसूरती से और जिस हिम्मत से, जिस बहादुरी के साथ उन्होंने पेश किया, इस वजह से मशहूर है। और रही बात जोश साहब की, तो जोश चूँकि ज़बान व बयान के हवाले से बहुत माहिर और मुस्तनद आदमी थे, इसीलिए उनकी ज़बान की खूबसूरती की वजह से उनकी आप बेती जो है वो ज़्यादा काबिल बहस है और ज़्यादा पजीराई इसने हासिल की। तीसरी बात, जोश साहब की आप बेती की एक क्वालिटी ये भी है कि उन्होंने उस दौर के सियासी हालात, अदबी हालात और ज़िंदगी के तल्ख़ तजुर्बात को खूबसूरती से पेश किया है। इस वजह से भी बहुत सारे वाक़यात ऐसे हैं जो उस दौर के बरसग़ीर के पाक व हिंद के मुल्की सियासी हालात के मुतालिक इन्होंने लिखे हैं। इस वजह से भी यादों के बारात इंतहाई खूबसूरत किताब है। बहरहाल, ग़ुलाम हसन हसनी
पर बात करने से कबल हम ये भी बताते हैं, जैसे अदा जाफरी की एक किताब थी जो रही सो बेखबरी रही। अगर हम फ़ारसी के हवाले से बात करें, मीर साहब की किताब है ज़िक्र मीर के नाम से। तो आप बेती बड़ा मुश्किल फ़न है और अपने मुतालिक सच बोलना बड़ा बहुत मुश्किल काम है। जहाँ तक पिंजरा और फूल का ताल्लुक़ है तो हसनी साहब ने अपनी इस तसनीफ़ के हवाले से कहा है कि ये मेरी मुकम्मल ज़िंदगी या मुकम्मल सवानी हयात नहीं है। तो उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया है कि आप बेती लिखना इतना आसान काम नहीं है। उन्होंने इस किताब में अपने इलाक़े ख़ास तौर पे बल्तिस्तान और ज़्यादा ख़ुसूसियत के साथ अपने आबाई इलाक़े खरमंग गंदुस को इन्होंने यहाँ पे जिस अंदाज़ से पेश किया है, उसमें उनके अपने बचपन के दिन हैं, उनके अपनी जवानी के अयाम है, उनके तालिब इल्मी के दौर है। और सबसे खूबसूरत बात ये है बल्तिस्तान और इस पूरे रीजन के इन्होंने तहज़ीब व सकाफ़त, कल्चर और मुहावरे और तशबीहात को जिस मिसालों के साथ इन्होंने जिस अंदाज से पेश किया है वो काबिल तारीफ़ है। हसनी की बेशुमार तख्लीक़ात है और ये जो किताब है पिंजरा और फूल, ये उनकी वफ़ात के बाद शाये हुए और उनके फ़र्जंद इस्माइल हसनी साहब की कोशिश है। और तकरीबन 450 सफ़हात पर मुश्तमिल पिंजरा और फूल इंतहाई खूबसूरत किताब है। इसके ज़रिए हम देख सकते हैं गिलगित बल्तिस्तान में, ख़ास तौर पर बल्तिस्तान में अदबी सरगर्मियों का आगाज़ और हसनी साहब की अपनी ज़िंदगी, लाहौर जाना, इसके अलावा शहरों का सफ़र करना और शायरों के साथ मिलना, बाद में बल्तिस्तान वापस आकर अदबी तंजीमों का जिन्होंने आगाज़ किया था, अदबी तंजीमों की जो बुनियाद रखी थी, और साथ ही साथ अपनों की और जो उनके साथ अपनों की और गैरों की जो बेरुखी है, उनके साथ बेतवज्जुही है, उन सब का इन्होंने ख़ुलासा पेश करने की कोशिश की है पिंजरा और फूल में। अगर तसानीफ़ की तरह ग़ुलाम हसन हसनी की ये तसनीफ़ भी अदबी एतबार से इंतहाई ख़ुसूसियत का हामिल है और हम ग़ुलाम हसन हसनी को बतौर शायर, बतौर मुहक़्क़िक़ और बतौर सफ़रनामा निगार देखते हैं। उनकी ख़ुदनविश पिंजरा और फूल से न सिर्फ इनकी अपनी ज़िंदगी बल्कि उस दौर के हालात के मुतालिक भी हमें आगाही मिलती है। ग़ुलाम हसन हसनी अदब के लिए जिया और उन्होंने अदब की आबियारी में अपने आप को मसरूफ़ रखा। उनकी गज़ल से मैं आज की इस नशिस्त का इख्तिताम कर रहा हूँ कि हाले दिल वीरां पे हंसा कौन करेगा, हाले दिल वीरां पे हंसा कौन करेगा, ये काम भी अपनों का सिवा कौन करेगा। महरूम तेरे क़ुर्ब से बेशक करे कोई, पर तुझको मेरे दिल से जुदा कौन करेगा। और दीवाना था एक शहर में वो मर गया कल शब, दीवाना था एक शहर में वो मर गया कल शब, अब तुझसे मोहब्बत का गिला कौन करेगा। मैं आईने के सामने बैठा तो हूँ हसनी, मैं आईने के सामने बैठा तो हूँ हसनी, अब देखिए आगाज़ जफ़ा कौन करेगा। आप देखते रहिए स्किर्दू टीवी का अदबी प्रोग्राम बज़्म सुखन।